भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में शास्त्री नगर तथा हजारा ग्राम में लगभग एक माह से शारदा नदी अपना कहर बरपा रही है। भूख टानकर शारदा नदी ने अब तक दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि को लहलाती फसलों समेत अपनी आगोश में ले लिया है और असहाय व बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपनी खुद की हो रही बर्बादी के मंजर को देखकर खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। इस समय होने वाली भूखटान से इन गांवों के ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह करें तो क्या करें। यहाँ आपको बता दें कि शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही व बेरुखी कटान पीड़ित हजारा तथा शास्त्रीनगर गाँव के ग्रामीणों के सिर पर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि यह बेबस किसान शासन प्रशासन के सामने पिछले एक माह से राहत बचाव कार्य शुरू कराए जाने की मिन्नतें गुहार गिड़गिड़ा रहे हैं, पर अभी तक इन लोगों को कोई भी राहत या ये कहें कि कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। वहीं किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद न मिलने पर थक हार कर इन कटान पीड़ितों ने लखीमपुर खीरी जनपद के अंतर्गत नानक प्याऊ महंगापुर गुरुद्वारा साहब की शरण ली, जिस पर बुधवार को गुरुद्वारा साहब से आए ग्रंथी साहिबान व अन्य सेवादारों ने कटान पीड़ितों के साथ शारदा नदी के किनारे पहुंचकर पूजा पाठ कर भूखटान रोकने तथा सरबत के भले की अरदास कर गुरु के प्रसाद का प्राणदायिनी कही जाने वाली शारदा नदी को भोग लगाया। वहीं इस दौरान कटान पीड़ितों ने कहा कि शारदा नदी द्वारा हो रही भूखटान लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उन्हें चिंता सता रही है कि प्रशासन के द्वारा अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हजारा तथा शास्त्रीनगर गांव के वजूद को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा और उन्हें अपनी ज़मीन के साथ साथ अपने घरों आसियानों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ आपको बता दें कि कटान पीड़ितों की चिंता होना भी लाजमी है, क्योंकि यह लोग लगभग 25 साल पहले बाढ़ व भूखटान की त्रासदी का दंश झेल चुके हैं। 25 सालों से कटान पीड़ितों ने मेहनत व मजदूरी करके इस महंगाई के दौर में तमाम उतार चढ़ाव के बाद अपनी गृहस्थी को पटरी पर लेकर अभी आए ही थे कि फिर से उन्हें बेघर होने का डर सताने लग गया है। इसलिए यह कटान पीड़ित स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कटान को रोकने को लेकर सरकार तथा प्रशासन से तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर चंदिया हजारा के ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू तथा अन्य कटान पीड़ितों ने क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। शारदा नदी का भूकटान व बाढ़ का दंश शारदा क्षेत्र के लोग दसियों सदियों से झेल रहे हैं। मेन जो यहाँ पे परियोजना बनता है, छोटा छोटा परियोजना बनता है, जहाँ कटान होता है वहाँ 2-4 करोड़ खर्च किया जाता है। पता चलता है अगले साल जाके एक गाँव और कटान करता है। इसलिए जब तक इसकी स्थायी समाधान नहीं होगा, दोनों तरफ तटबंध स्थायी रूप से नहीं बनाया जाएगा, ट्रांस शारदा क्षेत्र को बचाया नहीं जा सकता है। इस समय ट्रांस शारदा क्षेत्र की अस्तित्व की सवाल पर संकट खड़ा हुआ है। हजारा में जो भूकटान हो रहा है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार वहाँ पर फौरी राहत के लिए कोई रास्ता है नहीं जहाँ पर राहत टीम पहुँच सके। जैसे लकड़ी के पेड़ के डाल वगैरह डाला जाए या उसको फौरी तौर पर राहत देने के लिए ऐसा कोई साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सूखने का और मौसम को जो है सही होने की इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही माहौल बनेगा वहाँ पे काम शुरू करेंगे। सर, क्या इस कटान को लेकर क्या आपने अधिकारियों से बात की है कोई? हम ट्रांस शारदा क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान ने एक संगठन बनाया है, ट्रांस शारदा क्षेत्र प्रधान संगठन, जिनका मुख्य उद्देश्य है ट्रांस शारदा क्षेत्र को बाढ़ व भूकटान से बचाना। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से दे चुके हैं, सांसद जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, सबको दे दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक सभा हर ग्राम पंचायत स्तर पर करेंगे, सरकार की ध्यान आकर्षण के लिए कि सरकार ट्रांस शारदा क्षेत्र को बचाए, वरना अगले बरसात में ट्रांस शारदा क्षेत्र बचेगा नहीं, इनकी स्थिति खत्म हो जाएगी। हमें आपका जी, मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? हम हजारा फार्म के जी, आज यहाँ शारदा नदी पे आए थे, क्या कारण है? सर, आप देख रहे हैं कि किसानों की फसल लगभग 1 महीने से ज़मीनें और फसल कट रही हैं। हम लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने नदी पे आए हैं कि शारदा माता हम लोग की अगर कोई भूल है तो उसे माफ़ करें। और प्लस हम लोग प्रशासन से लगभग 1990 से लेकर आज तक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे हजारा फार्म में जो लगातार हर साल नुकसान होता है, फसलें कटती हैं, ज़मीनें कटती हैं, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, इसको पक्का तटबंध किया जाए। पता नहीं क्यों प्रशासन इधर की जनता जो शारदा पार की जनता है उसकी सुनता नहीं है। शारदा पार के जो एरिया है उधर के पूरनपुर साइड के उधर की सुनवाई होती है, लेकिन जो नेपाल की साइड में हजारा फार्म गाँव है, यहाँ लाखों की आबादी है। प्रशासन क्यों सोया है इसका हमें कारण आज तक नहीं पता चला है। मोदी सरकार आई है, सभी लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि सबके काम होंगे,
लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारे लिए जैसे ही पहली सरकारें थी वैसे ही ये सरकारें हैं, क्योंकि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग के खेत घर फिर कट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं नदी इधर से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक हम लोगों के खेत थे, सब लोगों के इधर प्लाट थे, जो खेत और फसल जो है नदी में समा चुकी है। हम बारंबार सारा एरिया, एक दो नहीं पूरा एरिया यही मांग कर रहे हैं 1990 से लेके आज तक 2025 चल रही है कि यहाँ पे पक्का तटबंध किया जाए। इस साइड को एक साइड की ज़रूरत है कि पक्का तटबंध करके हम लोग के घर बच सकें, हम लोग की फसलें, हम लोग की ज़मीन बच सके। एक बार नहीं, हम लोग लाखों बार ये देख चुके हैं, कभी नदी एक साल उधर चली जाती है फिर इधर आती है, बहुत मुश्किल से खेत हम लोग आबाद करते हैं, तब तक ये फिर कट जाती है। और आज आपके सामने है। हम बारंबार फिर एक ही बात कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पक्का तटबंध चाहिए कि यहाँ पे पक्का तटबंध बने, ताकि हम लोग इसको, ये जो हमारी रोजी रोटी है, यही कुछ हमारा, ये धरती जो हमारी माँ है, इस पे हम लोग इसको आबाद करके जीवित रह सकें। हम यही बारंबार हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पक्का तटबंध बनाया जाए, ताकि जो हजारा फार्म जो है नेपाल की साइड में, क्योंकि 2 जगह डिवाइड है, नदी बीच में है, जो इस साइड की हर साल नुकसान होता है, इसको पक्का तटबंध करके बचाया जाए। जी, क्या नाम है? राकेश यादव। अच्छा, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या है ये है कि ग्राम चंदिया हजारा फार्म की ज़मीनें करीब 200 एकड़ ज़मीन शारदा नदी ने हमारी काट ली है, जिनके हम लोग प्रशासन से अनुरोध भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने न्यूज़ें भी डाली हैं और वैसे भी सूचना मिली है पत्र द्वारा भी, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई आया नहीं, देखने नहीं आया। और हम लोग गुरुद्वारा वाले, महंगापुर बाबा जी और सब लोग विनती कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 बार उनसे प्रसादा भी माता जी को चढ़ाया है और उनसे ही विनती कर रहे हैं, जो भी हो उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर सिंह है। जी, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या है कि प्रशासन से कहना चाहते हैं 1990 में यह हजारा काटा था, इसी नदी ने काटा था, और या 2025 में इस नदी ने फिर इसी हजारे को नुकसान किया। जमीनों का करीब 200-250 एकड़ जमीन जो काट के नदी में चली गई है। प्रशासन ने अगर इस नदी का तटबंध पहले से किया होता तो आज हम लोगों को, इन किसानों का नुकसान नहीं होता, और लाखों का नुकसान हो चुका किसानों का, जो कि सरकार ने कोई मुआवजा देने का अभी तक कोई घोषणा नहीं करी है। हम सरकार से ये बेनती करते हैं कि यह नदी का तटबंध किया जाए और इस इलाके को बचाया जाए। अच्छा, अभी तक कितने एकड़ फसल बर्बाद हो गई? करीब 250-300 एकड़ के आसपास बर्बाद हो चुकी है, और सब यहाँ गन्ना है, तो गन्ने की खेती होती है, धान गेहूँ होता नहीं यहाँ, क्योंकि जंगल है, जानवर आता है, नुकसान करते हैं।